वहाँ न फैक्ट्री है, वहाँ न कारखाना है, न वहाँ ज़राअत है, वहाँ माश का कोई और ज़रिया नहीं है। इसी बॉर्डर पर ये टूटा फूटा काम करता है और अपना बच्चे और घर को पालता है। इस्लामाबाद इतना पुरअमन नहीं है कि हमारा इलाका पुरअमन है। इस्लामाबाद इतना पुरअमन नहीं है, हमारा इलाका पुरअमन है। माशकिल साथ है मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के तमाम वजहदार, कोयटा शहर के तमाम ताजर इनके साथ है और बलूचिस्तान के तमाम ताजर इनके साथ। खाकर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे लिए इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है, अब उम्मीद है कि खाकर साहब आए हैं, आज असद बलोच भी आए हैं BNP अवामी के, इससे पहले जमीयत वालों ने भी हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो न यहाँ से माल आता है, न वहाँ से ईरान की तरफ से माल आता है। तो हमारे ऊपर जो 3 दरवाजे हैं उसमें से एक दरवाज़ा खुला है तेल के लिए, बाकी 2 दरवाजे जो है वो बंद पड़े हुए हैं। वो उस वक्त बंद हुआ है जब कोरोना यहाँ आया हुआ है तमाम दुनिया में, तो उन लोगों ने बंद किया। अभी तक वही बहाना ये कर रहा है, उसी बहाने पर ये खड़ा है कि कोरोना है। कोरोना तो तकरीबन 8 महीने 1 साल पहले ख़त्म हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो जो है बॉर्डर बंद किया है। और ये ऐसा है, इसका आधा लोग जो है यहाँ पाकिस्तान में, आधा लोग जो इसका रिश्तेदार है, जो इसका कब्रिस्तान है, आधा ईरान में, आधा यहाँ है। तो इसका जो रिश्तेदार है ये भी आधा कौम जो है वहाँ है, आधा यहाँ है। इसका ज़मीनें उस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इसका आना जाना, इसका जो लोग मर जाता है वहाँ लाता है, इनके लिए बहुत परेशानी है। हमारे मुल्क जो है, हमारे पाकिस्तान, हमारा FC, हमारा जो वहाँ नेवीज़ खड़े हैं, तो इनका मुतालिबा है कि पूरी तौर पर हमारा बॉर्डर खोल दिया जाए, कि रोज़मर्रा अशिया जो है वहाँ से हम लाते हैं। जब पाकिस्तान का रास्ता बंद होता है हमारे ऊपर, यहाँ से बारिश के उस पर बड़ी बड़ी नदी है, वो जो बंद होता है तो ना हम ईरान के पास जा सकता है, ना पाकिस्तान की तरफ आ सकता है। तो इसलिए ये लोग जो है बहुत मजबूरी के तहत वहाँ से पैदल आ गया था, यहाँ इसने कैंप लगाया। तो हमारे वज़ीर आला साहब से ख़ास कर ये दरख्वास्त है और हमारा ये फरियाद है कि लोगों का ये फरियाद सुनिए और इनका ये जो जायज़ मसला है ये पूरी तौर पर हल किया जाए। और इसका है जायज़ मसला, 150 साल से इनका बॉर्डर जो है खुला था, 150 साल ये कारोबार कर रहा था वहाँ। अभी कौन सा क़यामत आ गया था कि ये 1 साल से या 1.5 साल से इनका बॉर्डर बंद पड़ा हुआ है। वहाँ न फैक्ट्री है, वहाँ न कारखाना है, न वहाँ ज़राअत है, वहाँ माश का कोई और ज़रिया नहीं है। इसी बॉर्डर पर ये टूटा फूटा काम करता है और अपना बच्चे और घर को पालता है। तो ये दरवाजे जब इसके ऊपर बंद हो जाए तो ये क्या खाए और ये अपने घर को, अपने बच्चों को कैसा पाले? ये तो हमारा पाकिस्तानी भाई है, हमारा लोग है, हमारा बॉर्डर पर पड़े हुए लोग हैं। तमाम बॉर्डर खुले तो फिर ये बॉर्डर क्यों बंद होता है? ये तमाम पट्टी खुला है गवादर तक, तो इसका बॉर्डर क्यों बंद पड़ा है? इसका बिल्कुल जायज़ मुतालिबा है, बिल्कुल जायज़ है। हम इनके साथ है, मरकज़ी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान के तमाम वजहदार, कोयटा शहर के तमाम ताजर इनके साथ है और बलूचिस्तान के तमाम ताजर इनके साथ। हमारे कैंप में आए, हमारे कैंप में जो भी आए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चाहे सियासी हो जाए या हमारे नौजवान जो भी स्टूडेंट आए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और मसला ये है कि कल यहाँ वज़ीर आए, मीर शुएब जान नौशरवानी, वज़ीर ख़जाना, और सलीम कोसा साहब यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों का ये चार्टर ऑफ डिमांड लेकर वज़ीर आला ने की हिदायत पर हम लोग आए हैं यहाँ, इसको हम वहाँ तक पहुँचाएँगे, फिर आप लोगों के साथ अलावाल करेंगे। आप लोगों का मसला बिल्कुल जायज़ है और आप लोगों का हक़ है कि आप लोग बॉर्डर पे हो, वहाँ कोई और ज़रिया माश नहीं है। जैसा कि काकर साहब ने बताया, वहाँ कोई ज़रिया माश नहीं है। अभी तक हमें 70-71 साल से आज़ाद हुए हैं, अभी तक हमें एक रोड नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट यानी रोड नहीं है अभी तक। और ज़रिया माश क्या वहाँ है? न कोई, और सिवाय यही बॉर्डर के हम लोग सिर्फ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए अभी एक इमरजेंसी की सूरत में हम इधर आए हैं कि खुदारा ज़मीनी रास्ता वहाँ बंद है, वहाँ पानी आया है, बड़े गाड़ी नहीं आ सकते हैं। तो हमें एक गेट जो कोरोना के 3 साल है, एक गेट को और एक को 5 साल है, ये बंद है। क्यों बंद है इसका वजह बताएं। इनको खोलें, बाकी तमाम बॉर्डर वैसे खुले हैं, तो ये क्यों बंद है भाई? इनको खोलें। हमारा कोई इमरजेंसी मरीज़ या हमारा रिश्तेदारी, हमारा बिल्कुल रिश्तेदारी अभी ख़त्म है। अभी भाई को साथ, यानी भाई के साथ उनका भी रिश्ता भी ख़त्म होने वाला है। तो भाई या मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद इतना पुरअमन नहीं है कि हमारा इलाका पुरअमन है। इस्लामाबाद इतना पुरअमन नहीं है, हमारा इलाका पुरअमन है। माशकिल इस पुरअमन इलाके को क्यों इस तरीके में, वहाँ ये आटा 10,000 रुपये में और मुर्गी का गोश्त 1800 रुपये में, ये गरीब की पहुँच से दूर है भाई। और हमारा कैंप 1 महीना वहाँ लगा, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी।
نہ رکشان ڈویژن کے کمشنر نے سنا، نہ ڈی سی سے سنا، نہ اے سی نے سنا، نہ کوئی اور وزیر گزیر نے سنا. ہم مجبور ہو کر یہاں آئے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھا ہے، آپ لوگ بھی میڈیا والے اور میرے خیال میں مارشل والے کبھی ادھر نہیں آئے ہیں زندگی میں. اور ہم کھاکر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کھاکر صاحب آئے ہیں. آج اسد بلوچ بھی آئے ہیں بی ایل پی عوامی کے. اس سے پہلے جمعیت والوں نے بھی ہمارے لیے پریس کانفرنس کیا اور ہمارے سول سوسائٹی والے بھی ہیں. سب جتنے بھی آئے ہیں ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یہ مسئلہ حل ہو کے یہاں سے ہم انشاءاللہ جائیں گے.